शीतला माता की कहानी नंबर 2। शीतला माता की कहानी। एक दिन शीतला माता और बोद्री माता दोनों बहनें दुनिया में निकलती है। जब किसी घर के बाहर आकर अलग जगाती है तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला जी और बोद्री जी लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है वो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है। उसने पूछा, माता जी आपके हाथों पर ये कैसा निशान है, ये क्या हो गया है? तब जब वो शीतला जी और बोद्री जी कहती है कि ये सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया है, तो माता जी के होली के दूसरे दिन जब माता जी के अगते आते हैं तब ये औरतें अगते नहीं रखती है। जब सब्जी छोंकती है तो उसके भी वह फुल्ले हमारे हाथ शरीर पर हो जाते हैं, और जब वो औरतें सिलाई करती है तो उसके सुई के निशान भी हमारे शरीर पर हो जाते हैं, और जब कपड़े कूटती है और उसके दोनों के निशान भी हमारे शरीर पर लगते हैं। तब उस औरत को पता चला कि ये शीतला जी व बोद्री माता है, दोनों बहनें हैं। वह तो जल्दी से उनके पाँव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी 8 दिन में टाँके नहीं लगाएगा, मशीन नहीं चलाएगा, कपड़े नहीं कूटेगा और सब्जी नहीं छोकेगा, तो इस प्रकार नहीं तो माता जी दोष देगी और बच्चों को तकलीफ़ पहुंचेगी। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको तकलीफ़ पहुंचेगी, और माता जी का कोप अपने छोटे छोटे बच्चों पे निकालेगी। इसलिए होली के दूसरे दिन से सातम तक माता जी के अगते रखने चाहिए सभी औरतों को, और सिलाई मशीन नहीं चलानी चाहिए, हाथ से सुई धागा का काम नहीं करना चाहिए, और सब्जी ज़ोर से नहीं छोंकनी चाहिए, और कपड़े नहीं कूटने चाहिए। इस प्रकार माता जी के अगते सभी औरतों को रखने चाहिए। शीतला माता की दूसरी कहानी। 4 देवरानी जेठानी होती है, 3 तो होशियार होती है। सबसे छोटी बिल्कुल भोली और ना समझ होती है। फाल्गुन महीने के दिन आए और 8 दिन के माता जी के अगते आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ के करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि 8 दिन में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए वो भी नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले जब जेठानियाँ नेवज गाँठ, मक्के की गाँठ, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं ये सब कल ही बना लूँगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नेवज और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियाँ हंस रही थी और कह रही थी कि वह ये पागल हो गई है, आज सब ये कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाती नहीं है। ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोल्ले पूरे शरीर पर हो गए और मूर्छित हो गया। वो बोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। तो सब जेठानियाँ कहने लगी इसको माता जी के मंदिर ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी बेटी मिली। उसने कहा, ए जाने वाली मानवण कहाँ जा रही है, मेरे जुएँ निकालती जा। उसने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माता जी के मंदिर में ले जा रही हूँ, तो लो जुएँ तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो उस डोकरी ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे थे। तो आम ने कहा, ए जाने वाली और मानवान कहाँ जा रही है, मेरे नीचे बहुत कांटे बिखर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बीनने लगी। तब आम ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो शीतला माता के मंदिर में जैसे ही उसे ले जाकर पुत्र को सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माता जी ने आम रूप दर्शन दिए और कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, जिसको तू ले जा तेरे घर पर, और जितना ले जा सके उतना लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर पर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम देखा। वो जेठानियाँ उसकी जलने लगी और कहने लगी, कल तो मरे हुए चेहरों को लेकर शीतला माता के मंदिर में गई और आज यह सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नेवज बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, सुई से टाँके लिए, और उनके भी पुत्र मर गए। जब वो शीतला माता जी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वही डोकरी बेटी मिली। उसने फिर पूछा, ए मानवन कहाँ जा रही है, मेरे जुएँ निकालती जा। उसने गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं है क्या, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया और मैं तेरे जुएँ निकालने बैठ जाऊँ। और वो चिल्लाने लगी और फटाफट से चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया। आम ने कहा, ए औरत कहाँ जा रही है, मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इसको बीनती जा। उसने उसी गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं है,
तेरे को दिखता नहीं है क्या, मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माता जी के मंदिर में ले जा रही हूँ। और वो चली गई माता जी के मंदिर में। जैसे ही सुलाया उसको, पुत्र को ले जाकर, पर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी आई और कहने लगी ये पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर ये जो पत्थर पड़े हैं जितना तुम ले जा सको अपने घर पे लेती जाना। वो ज़रूर से भी ज़्यादा पत्थर बांध कर ले आई पोटला, और कहने लगी पुत्र नहीं बचे तो क्या हुआ, धन दौलत तो खूब हो जाएगी। और सब वो कोठे में डालकर सो गई। पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए, पहाड़ के पहाड़ आ गए। जो वो पत्थर लाई थी उसके सब पहाड़ बन गए, और वो उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसे पर्वत खड़े हो गए वहाँ पे। तो देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी कैसे उठे, हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं, तूने ये क्या किया। हमने तो तुम्हारी इस तरह सप्तमी के दिन नेवज गांठ लापसी वगैरह सब बनाया और जानबूझकर हमारे पुत्र को मारा, और तुम्हारी ही तरह शीतला माता जी के मंदिर में गई। तब उस बोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर शीतला माता को पुकारा। तब शीतला माता आई और कहने लगी यह सब तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, पर तुम्हारी देखा देखी यह भी करने लगी। इसकी ही यह सज़ा है। ये तो तुम्हारे से जलती थी, तुम्हारी जेठानियाँ तुम्हारे से जलती थी, इसलिए जलन की भावना में इन सब तुम्हारी जेठानियों ने ये सब किया है, इसलिए इसको यही सज़ा मिलेगी। तो उन तीनों ने माता जी से क्षमा मांगी और कहने लगी अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे, माता ईश्वरी हमें माफ़ कर दो। और तो माता जी ने कहा सब जायदाद में इस छोटी देवरानी को हिस्सा देना, और यह तो तब तीनों ने हाँ कर दी। और ऐसा कहकर माता जी अंतर्ध्यान हो गई, और वो तीनों पहाड़ के पहाड़ हटे, और वो तीनों जेठानियाँ उठ के बैठी हुई। और हे शीतला माता, जैसी उस देवरानी को टूटी और जैसे उस देवरानी के आशीर्वाद दिया वैसे सबको टूटना मातेश्वरी, और सबका कल्याण करे माँ जगदम्बे।